भारत में मंदी आने वाली है। देश एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ को अभी भी आईपीएल के मज़े लेने हैं और ले भी रहे हैं। देखो हुआ क्या है, ये सब एनर्जी क्राइसिस की वजह से हुआ है। महिंद्रा के सीईओ कोटक महिंद्रा के सीईओ अभी कोटक ने भी ये बोला है कि अभी महामंदी का जो खतरनाक और बहुत बड़ा शॉक है वो अभी बाकी है, वो भी आना बाकी है। इसके पीछे की पूरी कहानी वही है, एनर्जी क्राइसिस, अमेरिका और ईरान की लड़ाई जो 2-3 महीने से चल रही है। दरअसल हुआ क्या है, पेट्रोल और डीजल के दाम अभी बढ़ चुके हैं। ये बढ़ने थे पहले ही, लेकिन इलेक्शन की वजह से ये डिले हो चुके थे और अब बढ़ चुके हैं। और इसकी वजह से कंपनियों का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो घट जाएगा, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे और जो रॉ मटेरियल को लाना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का जो काम है उसका जो खर्चा होता है वो बढ़ जाएगा। जब कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा, खर्चा बढ़ जाएगा, तो कंपनियां दो काम करेंगी। एक, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएगी जिसकी वजह से महंगाई आएगी। दूसरा, लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है भैया, इससे नौकरियां लोगों की जाएंगी। जब लोगों की नौकरियां जाएंगी तो बेरोजगार बढ़ेगा। जब लोगों की नौकरियां चलेंगी तो जो बैंकों से लोगों ने लोन ले चुका रखा है, भाई जब नौकरियां थी तो लोन, होम लोन ले जाते थे, कोई भी लोन ले जाते थे। लेकिन जब अब बेरोजगारी आ जाएगी, तो जब नौकरियां नहीं होंगी तो वो बैंक की ईएमआई कैसे भरेंगे? और जब बड़ी संख्या में लोग ईएमआई नहीं भर पाएंगे तो बैंक क्या करेगा? तो बैंक के एमपी होंगे, डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ेगा। ऐसे में लोग अगर एफडी से पैसे निकालने चले गए, सेविंग से निकालने शुरू हो गए, तो बैंक उन्हें दे नहीं पाएगा। तो ये खतरा जो है वो अमीर लोगों को पता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग तो आईपीएल देखने में बिजी हैं। ये खतरा जो है 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक देश से 61,000 करोड़ रुपए बैंक से निकाले गए हैं सिर्फ 15 दिनों के अंदर। लोग अपने पास कैश रखना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैं अमीरों की बात कर रही हूँ, मिडिल क्लास लोग तो आईपीएल देखने में बिजी हैं। तो हमें अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि जो महामंदी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो शुरू हो चुकी हैं। इसमें करना क्या है, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? देखो, मैं तो कह रही हूँ कि फालतू खर्चे बंद करो, अपना इमरजेंसी फंड स्ट्रॉन्ग रखो, और अगर नहीं है तो बनाना शुरू कर दो। सिर्फ एक नौकरी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहो, क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे तो आपकी एक नौकरी उस क्राइसिस को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए मेरी सबसे यही है सलाह कि अपने जो इनकम के सोर्सेज हैं उनको एक्स्ट्रा बढ़ाइए। सिर्फ एक नौकरी पे डिपेंड मत रहिए। एक नौकरी आपको आने वाले टाइम में आपके परिवार को बचा नहीं पाएगी। बहुत सारे सोर्सेज रखिए, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज रखिए, जहाँ से आपको चाहे थोड़ी थोड़ी इनकम आए, पर हर जगह से थोड़ी थोड़ी इनकम आती रहे, क्योंकि जो आ रही है तो उसकी उम्मीद है कि चाहे थोड़ी है पर आनी है। लेकिन अगर आप एक नौकरी पर डिपेंड रहोगे तो वो आपके और आपके पूरे परिवार को किस तरह से संभाल पाएगी? अगर आने वाले टाइम में इमरजेंसियाँ हो गई, इकोनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा वीक हो गए, अगर आपके पास इनकम के सोर्सेज होंगे ना, तो आप और अपने परिवार को सेफ रख सकेंगे। और जितना हो सके अपने पास कैश रखिए, क्योंकि कल को ऐसी कभी प्रॉब्लम आए तो बैंक के पास पैसे ख़त्म हो जाएं, आप निकाल ना पाओ। इसलिए आज से ही अपने पास कैश रखना शुरू करिए। बाकी जो है रूल्स वगैरह देख लेना किस तरह से कितना कैश रख पाएंगे, और एक्स्ट्रा सोर्सेज रखिए इनकम के, क्योंकि जब नौकरी शोकरी जाएगी तो आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड होंगे, जो आपके पास सेविंग्स होंगी, इमरजेंसी फंड रखा होगा आपने, वही काम आएगा। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ, सोर्सेज फैलाओ और एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज बिल्ड करके रखो, ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इकोनॉमिकली खतरा तो है और नौकरी पर भी बात आ सकती है।